जय श्री राधा कृष्ण। माघ का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। माघ का महीना ठंड का समय होता है। ऐसे में माघ स्नान सबके लिए बहुत मुश्किल रहता है। फिर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन भी होती है, इतनी भयानक ठंड है, क्या गर्म पानी से नहा ले या पीरियड्स में नियम कैसे निभाएं। तो आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो। साथ ही आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए त्योहार लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। हमें बहुत अधिक प्रश्न मिलते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि वो माघ स्नान तो करना चाहते हैं पर ठंड की वजह से कर नहीं पा रहे, तो क्या वो माघ मास में गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं। तो देखो, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि घर से बाहर किसी भी नदी, तालाब आदि में स्नान का विधान है। नदी में ठंडा पानी ही होता है। उसके बाद जब लोग शहरों में नदी, तालाब आदि से दूर आकर बसे तो साधु संतों ने बोला कि ठीक है, घर में ही ठंडे पानी से नहा लो। इसलिए विधान तो देखो ठंडे पानी से नहाने का ही है, पर जैसा कलयुग है, लोगों के शरीरों में जान तो है नहीं। कार्तिक में ही ठंडे पानी से नहाना बड़ा मुश्किल होता है, और अब ये तो माघ का महीना है। बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से ही कोई माघ नियम नहीं लेते क्योंकि ठंड में ठंडे पानी से नहाने की शक्ति उनमें नहीं होती है। वो बीमार हो जाते हैं, बुखार, खांसी, जुकाम हो जाता है। इसलिए देखो, हमारे गुरुजन कहते हैं अपने शरीर के हिसाब से कर्म करो और कुछ नहीं तो गर्म पानी से ही नहा लो, पर नहा तो लो। देखो, एक बात समझो, हिसाब समझते हैं। हो सकता है जब आपके कर्मों का ऊपर हिसाब हो तो आपको माघ स्नान के पूरे पॉइंट्स ना मिले, पर कम से कम आधे पॉइंट्स तो मिलेंगे। फिर आप स्नान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान कर रहे हो, उसके तो पूरे पॉइंट्स मिलेंगे। माघ महत्तम सुन रहे हो। और एक चीज, जब हम किसी चीज का नियम लेते हैं तो पूरी कोशिश से उसे पूरा भी करते हैं, फिर उसके साथ और भी शुभ कर्म करते रहते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो, जैसे जिस दिन भी हमारा व्रत होता है तो हमारा मन बार बार कहता है आज व्रत है, मैं ये काम नहीं करूंगी, आज व्रत है, चल थोड़ा और दान दे देती हूँ, आज व्रत है ना। अगर मान लो किसी ने आके हमसे लड़ाई की, कुछ खराब हमें बोल दिया, तो भी हम कहते हैं नहीं नहीं छोड़ यार, मुझे लड़ना नहीं है, आज मेरा व्रत है ना। तो यही वाली चीज होती है, आज व्रत है, चल 2 माला ज्यादा कर लेती हूँ, आज मेरा व्रत है तो मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, भागवत सुन लेती हूँ। ऐसा होता है ना। कहने का मतलब है सिर्फ एक व्रत होने से हम और भी कई शुभ कर्म करने के लिए आगे अग्रसर होते हैं। पर मान लो जब कोई नॉर्मल दिन होता है तो बाकी सारे भी कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि इंसान को अगर आगे बढ़ना है अध्यात्म में तो अपने आप को नियमों में बांधना बहुत जरूरी होता है। पर जब हम कोई नियम नहीं लेते तो फिर क्या होता है, फिर तो जो हमारे पास आता है हम सारे गलत भी, उल्टे भी सब काम कर ही लेते हैं। कलयुग और आलस की वजह से भी हम कुछ नहीं कर पाते। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए कुछ नियम लो, बट नियम जरूर लो। अब एक और चीज सुनो। देखो, जैसे मान लो कि कोई है जिसने माघ महत्तम सुनने का नियम लिया, उसके साथ बहुत बार होता है कि कभी वो सुबह सुनता है, कभी दोपहर में और कभी रात को। बट नियम है, इसलिए अगर सुबह वो किसी भी कारण से नहीं सुन पाया तो रात को जरूर सुनेगा, क्योंकि नियम है भाई, छोड़ेगा नहीं, है ना। और अगर नियम नहीं लिया होता और अगर हम जर्नल कहे चल सुन लूंगी, तो वो टाइम कभी आता ही नहीं है। इसलिए नियम लेकर जब भी कुछ करते हैं तो वो पूरा होता है और उसका उत्तम फल भी हमें मिलता है। इसलिए चाहे गर्म पानी से नहाओ या आप चाहो तो समर सेवर के ताजे पानी से नहा सकते हो, वो ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है ना। या ऐसा कर सकते हो कि रात को सोते हुए जिस कमरे में हीटर लगा हो वहां पे बाल्टी भर के रख दो तो पानी निवाया सा हो जाता है, उससे आप नहा सकते हो, है ना। तो मतलब चाहे कुछ भी कर लो, बट करो जरूर। बहुत पवित्र पावन महीना है, इसे ऐसे ही छोड़ना मत। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है ना। मतलब गुजरात में देखो, एक भूकंप आया, लोग सोते के सोते रह गए। हिरोशिमा पे एक ऐसा बम पड़ा कि लोग सालों तक नहीं उठ पाए।
मतलब भोपाल में गैस लीक हो गई, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये तो सांसारिक आपदा है। इसके अलावा देखो, हमारी एक सब्सक्राइबर थी श्याम दीवानी की ही, उन्होंने पिछले साल जब माघ महत्तम सुना था तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि दीदी माघ महत्तम सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अगले साल मैं माघ में स्नान भी करूंगी। और इस बार उनकी मम्मी ने मुझे मैसेज करके बताया कि वो बीमारी की वजह से ठाकुर जी के धाम चली गई है, उन्हें माघ नहाने का मौका ही नहीं मिला, है ना। इसलिए कल क्या हो किसी को नहीं पता। आज हम जो कुछ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इसीलिए बार बार कह रही हूं, चाहे गर्म पानी से नहा लो पर माघ स्नान कर लो। कम से कम समय पे उठकर पूजा पाठ तो कर पाओगे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने और पूजा करने का बहुत अधिक फल होता है। वरना तो क्या होता है ना कि आजकल ठंड बहुत ज्यादा, इस वजह से सब लेट ही उठते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ लोगों के लिए छूट दी गई है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सुबह अगर नहीं नहाएगा तो भी चल सकता है, और मान लीजिए कोई बुजुर्ग है वो नहीं नहा सकते, या मान लीजिए कोई बीमार है वो भी माघ मास में स्नान नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए नियम है कि वो सुबह जल्दी उठ जाएं, अपने हाथ मुंह धो ले, सर पे हल्के छींटे मार ले, और उसी से ताकि वो पूजा पाठ और नाम जाप और कथा सुन सके, है ना। तो इसीलिए बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बीमारों के लिए माघ मास स्नान में कुछ छूट दी गई है। अब इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी हम कुछ ना करें तो हमारे लिए तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए सबको कहूंगी, माघ मास में कुछ ना कुछ जरूर करें, स्नान करें, माघ व्रत करें, अच्छा कुछ भी करें बट कोई ना कोई नियम जरूर लें। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रश्न आया है कि मासिक धर्म में माघ स्नान कैसे करें। तो देखो, मासिक धर्म में हमने जो भी नियम लिए होते हैं वो हमारी जगह पे कोई और निभाता है। याद रखना, मासिक धर्म में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, किसी भी तालाब में, पोखर में, कहीं भी बाहर हमें स्नान नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा याद रखना, ऐसा नहीं कि पीरियड से तो आप सुबह जल्दी ना उठो, अपने उठने का नियम वैसे ही रखना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, घर पर ही स्नान कर लेना। एक और चीज, पीरियड्स में जब हम नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल नहीं मिलाते हैं, सिर्फ माँ गंगा को अपने मन में धारण करके स्नान करना। आपको गंगा स्नान का वैसे ही फल मिलेगा, बट नहाने के जल में गंगा जल मिलाना मत। माघ मास का महत्तम जो है, यानी माघ मास की कथा, वो आप फोन पे सुन लीजिए, जाप उंगलियों पे या काउंटर पे कर लीजिए। बाकी जो नियम है, जैसे तुलसी पूजा का नियम है, दीपदान का नियम है, वो सब आपकी जगह पे कोई और करेगा। अगर मान लीजिए घर में कोई भी नहीं है जो इन नियमों को कर सके, तो फिर आप मानसिक रूप से नियम करना। जैसे तुलसी पे दीप प्रज्वलित करने का जो नियम है, वो मन में सोचो कि आप तुलसी जी के पास जा रहे हो, दीप अर्पित कर रहे हो। देखो, समझो शरीर अशुद्ध है पर मन आत्मा तो शुद्ध है ना, क्योंकि उन पर तो हमारे श्री कृष्ण का आधिपत्य है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इसीलिए बिना, देखो जो पीरियड्स हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी अशुद्धि वाली बात नहीं है। बस कुछ समय के लिए ठाकुर जी चाहते हैं हम आराम करें, तो बस इसीलिए आप आराम से बैठ के तब अपने जाप कर लीजिए, जो भी आप सेवा करना चाहते हो मानसिक रूप से कर लीजिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर अभी भी माघ स्नान से संबंधित कोई प्रश्न मन में हो तो उसे मैसेज करें। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।